नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND24 का खास प्रोग्राम IND इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। कहां है स्वच्छ भारत? जी हां, क्योंकि पखांजूर से आई ये खबर जो सीधा सवाल करती है कि क्या बच्चों की सेहत और सम्मान की कोई कीमत नहीं है। हम बात कर रहे हैं कोयलीबेड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत श्यामनगर के PV14 स्कूल की, जहां बालक बालिका शौचालय पूरी तरह जर्जर हो चुका है। हालात इतनी खराब है कि बच्चों को मजबूरी में दूसरे स्कूल का शौचालय इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और हैरानी की बात यह है कि पंचायत को शौचालय मरम्मत के लिए 15वें वित्त आयोग से 1,42,000 रुपए की स्वीकृति भी मिल चुकी है। 2 जुलाई 2025 को पैसे आहरित भी कर लिए गए, लेकिन अब अक्टूबर शुरू हो चुका है, 2 महीने बीत गए और जमीन पर काम जीरो। ये सिर्फ शौचालय की बात नहीं है, ये जिम्मेदारी और जवाबदेही की बात है। क्या सिस्टम बच्चों की बुनियादी जरूरतों को पर अब भी आंख मूंदे बैठा रहेगा? क्या यही है सरकार की स्वच्छ भारत योजना की सच्चाई? और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले प्रतिक्रियाओं के माध्यम से जान लेते हैं कि आखिर पूरी समस्या क्या बनी हुई है। चला तो बना ही नहीं अभी तक। एकदम बुरी हाल है, बच्चे लोग जा नहीं पाता है वहाँ। बच्चे लोग स्कूल में तो आते हैं, वहाँ बाहर जाने के लिए छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएगा ये करेगा। यही चाहता हूँ जल्दी जल्दी उसको बनाए सरकार। प्राइमरी का जो शौचालय है अभी ठीक नहीं है, तो बनाने की जरूरत है। मांग किया गया है, एस्टीमेट बना के भी दिया गया था। अभी जो माध्यमिक शाला में है वहीं पर सब मिलजुल के कहते हैं, प्राथमिक माध्यमिक शाला एक साथ है तो आला संचयन के साथ हो रहा है, वहीं पर आना जाना कर रहा है। प्राथमिक का जो शौचालय है शुरू से ही मुझे तो उस बारे में जानकारी नहीं है कि शौचालय के लिए आए हैं कि नहीं आए हैं। अभी तक शौचालय बनना चाहिए। शौचालय की स्थिति बहुत ही खराब है, बच्चे लोग को दिक्कत होता है शौचालय करने के लिए। 1,40,000 रुपया दो महीना पहले निकाला गया, अभी तक उसका कार्य शुरू नहीं किया है। स्कूल का मैडम सर मेरे पास आया था कि कब से निर्माण चालू करेंगे। सरपंच अपने पास राशि उठा के अपने पास रखा है, अभी तक कोई निर्माण कार्य करने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो बालक बालिका शौचालय पूरी तरह जो है जर्जर हो चुका है और बच्चे जो है दूसरे शौचालय में जाने को मजबूर है, दूसरे स्कूल के शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। और देखा जाए तो कोयलीबेड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत श्यामनगर के PV14 स्कूल की हम बात कर रहे हैं, जहां शौचालय पूरी तरह जर्जर हो चुका है और हालत इतनी खराब है कि बच्चों को मजबूरी में दूसरे स्कूल का शौचालय इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी कमलेश जो है फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमलेश, देखा जाए तो शौचालय जो एक आम सुविधा जो है बच्चों के लिए होनी चाहिए स्कूल में शौचालय ही नहीं है, बच्चे मजबूरी में दूसरे स्कूल के शौचालय में जाने को मजबूर है। क्या कुछ पूरी समस्या बनी हुई है? गांव वासियों का क्या कुछ कहना है, बच्चों का क्या कुछ कहना है पूरे मुद्दे को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं, कोयलीबेड़ा ग्राम पंचायत श्यामनगर का वो मामला है जहाँ पे स्कूल में शौचालय की व्यवस्था बहुत ही खराब है, गंभीर स्थिति है। बच्चे लोग शौचालय में जा नहीं पाते और कहीं न कहीं वहीं पे जो पैसा हरण हुआ है वो सरपंच सचिव का ही हाथ है इसमें। जी बिल्कुल, देखा जाए तो आपसे जानना चाहूंगी कमलेश की कितने बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं फिलहाल? करीब तो कम से कम 25 से 150-200 तकरीबन तो बच्चे हैं। बिल्कुल, तो बच्चों के लिए शौचालय है लेकिन वो जर्जर है। क्या बच्चे दूसरे शौचालय का इस्तेमाल करते हैं? शिक्षकों के लिए क्या कोई अलग से शौचालय बना हुआ है या वो भी दूसरे स्कूल के शौचालय को ही इस्तेमाल करते हैं? उसी शौचालय में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्थिति तो बहुत ही खराब है, बहुत ही गंभीर स्थिति है और स्कूल का छत भी बहुत ही खराब हो चुका है, जर्जर हो चुका है। ऊपर से मैल भी गिर रहा है। कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर बहुत ही लापरवाही देखने को मिला। जी, निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही है कमलेश, क्योंकि वित्त आयोग से भी जो है 1,42,000 रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन अभी तक जो है पैसे आहरित भी कर लिए गए हैं और अब अक्टूबर शुरू हो चुका है, 2 महीने बीत गए हैं, जमीन पर काम जीरो है। क्या कुछ कहना है अधिकारियों का? क्या आपने किसी अधिकारी से संपर्क साधने की कोशिश की? क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी? तो बोले हैं 3 महीना के अंदर कर देंगे, लेकिन अभी तक तो कोई तो अभी तक
देखने भी उसके बाद और कोई अधिकारी आया भी नहीं बाद में। अभी तक शौचालय का वही स्थिति बना हुआ है जी। बिल्कुल, तो शौचालय की स्थिति वही बनी हुई है। आपने अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कोई देखने नहीं आया है अभी तक क्या कुछ पूरी स्थिति बनी हुई है। तो देखा जाए तो कमलेश, अधिकतर जो है लड़कियां भी वॉशरूम यूज कर रही हैं। ऐसे में कई सारी बीमारियां हैं, पीसीओडी हो गया, ऐसी बीमारियां जो है लड़कियों में आमतौर पर देखी जाती है। ऐसे में लड़कियों को जो समस्याएं हो रही है, उनके लिए जिम्मेदार फिर कौन है? जिम्मेदार तो कई अधिकारी होंगे, है ना। तो अभी तक तो शिक्षक वही पे लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अधिकारी बोले हैं कि 3 महीने के अंदर शौचालय बन जाएगा, स्कूल का स्थिति भी ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है जी। बिल्कुल, तो अभी तक समाधान नहीं निकल पाया है। हम अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, पूरी समस्या जो है बनी हुई है उसको लेकर बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ जो है ग्रामीण है सुकेश, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सुकेश, आपके ही गांव की ये समस्या है जहां जो है शौचालय नहीं है स्कूल में। क्या आपके बच्चे भी उसी स्कूल में जाते हैं? जी मैडम, मैं अपने स्कूल के सामने ही मेरा घर है। मेरा बच्चे तो नहीं है, मतलब मेरे भाई है छोटे मोटे, उन जाते हैं स्कूल में। मैं देखा हूँ, कई बार मैं गया हूँ अंदर। शौचालय की बहुत ही खराब स्थिति है जी, बहुत दिनों से खराब स्थिति है। मैं 2-4 बार बताया भी ग्राम के मुखिया लोगों को, उन लोग बताया कि काम करवाएंगे, अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा कुछ। छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ते होंगे, उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करने पड़ता होगा सुकेश। जी जी जी, उन लोग तो अभी शौचालय जाते भी नहीं वहाँ पे, अपने घर में जाते हैं। गांव में ही है तो बोलते घर में ही जाते हैं, उतना स्थिति खराब है शौचालय का। बिल्कुल, तो देखा जाए तो जवाबदेही की बात है कि सिस्टम जो है बच्चों की बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा है, आंख मूंदे बैठा हुआ है। क्या आपने किसी अधिकारी से संपर्क साधने की कोशिश की? सरपंच, सचिव, किसी को बताया है इस मामले के बारे में? जी मैडम, सरपंच को बताया, सचिव को बताया। उन लोग बोले कि देखते हैं, काम करवाएंगे, ऐसे बताए थे, आश्वासन दिया था कि ऐसे देखते हैं, काम करवाएंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ मैडम जी। तो अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है। और देखा जाए तो सरकार जब स्वच्छ भारत की बात करती है और योजनाएं चलाती है और गांव में जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो ही नहीं देखने पहुंचते हैं। और देखा जाए तो शौचालय के लिए पैसों का भी आवंटन हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक शौचालय की जो स्थिति है जस की तस बनी हुई है। सुकेश जी मैडम, मेरे को पता चला कि 2 महीना पूर्व पहले शौचालय का पैसा आवंटन हो गया है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। इस विषय में बात किया था तो बताया कि करवाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, काम कुछ नहीं हुआ है, और कब करवाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है मैडम। बिल्कुल, तो जब आप शौचालय की इस तरीके की बात कर रहे हैं तो क्या पढ़ाई का क्या कुछ माहौल है? क्या पढ़ाई ठीक से हो रही है स्कूल में? जी, इस विषय में तो जानकारी नहीं है कि पढ़ाई किस हिसाब से ठीक होता है, लेकिन मेरा छोटा भाई है, कभी कभार उसको मैं ट्यूशन देता हूँ तो पूछता हूँ तो बताता है कि सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, पढ़ाई मान लो 6 महीना होने जा रहा है स्कूल में, अभी तक कैसे पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ। तो उस विषय में भी अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे तो बहुत अच्छा रहेगा मैडम। बिल्कुल, तो सरकार जो है तमाम वादे दावे करती है कि स्कूल जो है बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावटें नहीं आनी चाहिए, लेकिन जो बुनियादी जरूरत है बच्चों की शौचालय वो ही जर्जर पड़ा हुआ है। जब सरकारी स्कूल है सुकेश, तो क्या तमाम जो सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए? खैर, शौचालय की अगर बात छोड़ दी जाए तो क्या मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है स्कूल में, या जो सरकार की तरफ से जो लैब की सुविधा दी जाती है, कंप्यूटर लैब भी आजकल जो है मुहैया कराई जा रही है, स्कूलों में बनवाई जा रही है। तो शौचालय नहीं है तो क्या मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है? क्या कंप्यूटर लैब वहां पर है? या शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहेंगे? मैडम, शिक्षा व्यवस्था में बताया आपको 6 महीने होते जा रहा है, कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ बच्चे लोगों का, कोई पुस्तक ऐसा भी है कि शुरू नहीं हुआ। मैं देखा हूँ ऐसा, मैं अच्छे से जानकारी नहीं दे सकता इस विषय में। और जहाँ तक मध्याह्न भोजन की बात करें तो चलता है, अच्छा ही चलता है। और लैब ऐसा, कंप्यूटर लैब ऐसा तो कुछ नहीं है हमारे गाँव में मैडम। बिल्कुल, यानी मुख्य समस्या यही बनी हुई है कि गांव का जो स्कूल का जो शौचालय है वो काफी जर्जर स्थिति में है और पैसों के आवंटन होने के बावजूद भी अभी तक हालत वही है। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए सुकेश, और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ हमारे जो संवाददाता है कमलेश, वो भी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। कमलेश, ग्रामीण का कहना है कि तमाम अधिकारियों से जो है उन्हें बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यही हाल है। शौचालय की जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। हमने उनसे बातचीत में पूछा मध्याह्न भोजन के बारे में। आप बताइए कि मध्याह्न भोजन और तमाम जो व्यवस्थाएं सरकारी स्कूल में होनी चाहिए वो वहां पर है? वहाँ पे तो है, लेकिन लापरवाही होता है भोजन को लेके।
और कहीं ना कहीं लोगों को अच्छा सुविधा भी नहीं दिया जाता। बिल्कुल, शौचालय की स्थिति ये बनी हुई है। स्कूल किस हालत में है, जर्जर है या ठीक बना हुआ है? स्कूल भी जर्जर बना हुआ है। पानी गिरने से, अभी पानी का मौसम है, पानी गिरने से पानी टपकता है, ऊपर से मलबा भी गिरता है। कहीं ना कहीं बच्चों को जान जोखिम में डाल के उन लोग पढ़ाई करते हैं। जी बिल्कुल, तो जो बच्चे हैं वो जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर है और जो सरकार है वो तमाम बड़े बड़े वादे दावे करती है कि सरकार शिक्षा के लिए ये कर रही है, शिक्षा के लिए ये योजना चलाई जा रही है, लेकिन जो बुनियादी सुविधा है, जो बच्चों की बुनियादी जरूरत है, वही पूरी नहीं हो पा रही है। ये एक नई बात सामने आई है। कमलेश की जो स्कूल भी है वो भी जर्जर बना हुआ है और लापरवाही जो है देखने को मिल रही है। हमारे साथ प्रताप जो है सचिव है गांव के, वो जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सचिव जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी नमस्कार। सचिव जी, आपके ही गांव का मामला है। स्कूल में, जो सरकारी स्कूल है, गांव में जो सरकारी स्कूल है उसमें शौचालय जो है वो काफी जर्जर स्थिति में है और पैसों का आवंटन हो चुका है, लेकिन फिर भी जो शौचालय की स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। जिम्मेदारी कौन लेता है इसकी? सरपंच जी है मैडम। मेरे पास मेरा तबीयत खराब है तो सरपंच आए थे देखने के लिए, तो मैं बताया भैया काम शुरू किए, तो बताया आज तो बाजार दिन है, सब लोग आए हैं, शुरू करेंगे बताए, तो कल से काम शुरू करेंगे ऐसा बताए। कल से काम शुरू कर देंगे? हो जाएगा कल से काम शुरू? हाँ, हो जाएगा कल से काम शुरू? सरपंच तो बताए तो उम्मीद करते हैं। तो अभी तक इतना लेट क्यों हुआ है? क्योंकि काफी समय से ये समस्या बनी हुई है, पैसों का आवंटन भी काफी दिन पहले हो चुका है, तो फिर इतनी देरी किस लिए हुई? सरपंच को राशि तो दिया था, उस समय धूप खिला हुआ था, बाद में बारिश हुआ तो रेती के लिए थोड़ा मुश्किल हुआ, तो अभी बताए कल से शुरू करेंगे काम। सचिव जी, कब से बनी हुई है स्कूल की ये हालत, स्कूल के शौचालय की ये हालत? शौचालय की हालत तो 2-3 पहले से आधा अधूरा था, वो जो बना था उसमें क्या है, बालक बालिका शौचालय दोनों थे। और काम कब तक पूरा हो जाएगा? काम मैम ये तो बहुत लंबा काम नहीं है, 1 माह में पूरा हो सकता है। कहाँ है स्वच्छ भारत? इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। कोयलीबेड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत श्यामनगर के PV14 स्कूल की हम बात कर रहे थे, जहां बालक बालिका शौचालय पूरी तरह जर्जर हो चुका है। हालात इतनी खराब है कि बच्चों को मजबूरी में दूसरे स्कूल का शौचालय इस्तेमाल करना पड़ रहा है और पंचायत को शौचालय की मरम्मत के लिए पैसे भी आवंटित हो चुके हैं, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता कमलेश लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। कमलेश, हमने अभी ग्रामीणों से भी बातचीत की और साथ ही सचिव जी से भी बात की है। उनका कहना है कि कल से काम शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि काफी लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है। तो आखिर इतना विलंब किस लिए हो जाता है? सवाल बड़ा यही है कि जब समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब परेशानी होने लगती है, तब ही क्यों ऐसे काम लगाया जाता है? क्या इससे पहले सरकार जो अधिकारी है वो जागते नहीं है? देखिए, कहीं ना कहीं 2 जुलाई को पैसा आहरण हो गया है, लेकिन अभी तक इतना दिन तक काम शुरू होना चाहिए, लेकिन अभी तक लापरवाही कर रहे। कहीं ना कहीं लोग परेशानी में जूझ रहे हैं, बच्चे भी परेशानी में हैं। कहीं ना कहीं घर के उनके मम्मी पापा भी उनको भेजने के लिए भी मजबूर है बच्चे को, कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। बिल्कुल, तो क्या आपने बच्चों से बातचीत करने की कोशिश की? बच्चे क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर? बच्चे भी कह रहे हैं कि हम लोग कैसे जाएंगे, अगर बड़ा हादसा होता है, हम लोग बाथरूम भी जा नहीं पाते, शौचालय का भी व्यवस्था बहुत ही खराब है, गंभीर स्थिति में है, हम लोग बाहर जाते हैं। बच्चे भी यही चीज बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, तो बच्चों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और एक जो सम्मानजनक बात होती है कि हमारे स्कूल में शौचालय है, लेकिन शौचालय दूसरे स्कूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के स्वास्थ्य से और स्वच्छता से दोनों के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। और अब अक्टूबर शुरू हो चुका है, 2 महीने बीत गए हैं और जमीन पर काम अभी भी जीरो है। और आप जिस तरीके से बात सामने आई थी कमलेश की, स्कूल की भी जो है जर्जर हालत बनी हुई है, तो क्या इसके लिए भी अधिकारियों को पता है ये बात
क्या अधिकारियों तक पहुंचाई गई है? क्योंकि जब तक अधिकारियों तक ये बात नहीं पहुंचेगी कि स्कूल भी जर्जर स्थिति में है, क्योंकि अभी तो बारिश का सीजन चल रहा है, अब खत्म होने जा रहा है, लेकिन जब अगली बारिश शुरू होगी उससे पहले कहीं ना कहीं जो है स्कूल की मरम्मत का कार्य भी हो जाना चाहिए, ताकि अगली बारिश तक जो बच्चे हैं उनको परेशान ना होना पड़े। इसमें अधिकारी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है, अधिकारी से भी बातचीत की है, लेकिन अधिकारी भी गए थे देखने के लिए, वो बोले 3 महीना तक हो जाएगा, लेकिन अभी इसमें सरपंच सचिव का ही लापरवाही क्या देखने को आपने मिल रहा है। ये बात बताई है अधिकारियों को कि जो स्कूल की हालत है वो भी जर्जर बनी हुई है शौचालय के साथ साथ? हाँ, अधिकारी देख के भी आए थे, देखे भी थे शौचालय का स्थिति ऐसा है, लेकिन अधिकारी बोले हैं उसके बाद 3 महीना में हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोई आश्वासन भी अभी तक नहीं मिला है। बिल्कुल, तो समस्या बनी हुई है, अधिकारियों को तमाम चीजें जो है समस्या जो है वो पता है, लेकिन फिर भी आंख मूंदे जो जिम्मेदार है वो बैठे हुए हैं। आपसे चर्चा आगे भी जारी रहेगी कमलेश। हमारे साथ फिलहाल नगर पंचायत उपाध्यक्ष पखांजूर शंकर सरकार जो है वो जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है आपका ND24 में शंकर जी। जी नमस्कार। जी, हम बात कर रहे हैं गांव की समस्या की। पखांजूर का एक गांव है, कोयलीबेड़ा की ग्राम पंचायत शामनगर के ग्राम PV 14 स्थित प्राथमिक शाला की जो हम बात कर रहे हैं, जहां जर्जर स्थिति में है शौचालय और बच्चे दूसरे शौचालय का इस्तेमाल करने को मजबूर है। जिम्मेदारी कौन लेता है? हालांकि पैसों का आवंटन हो चुका है, लेकिन फिर भी समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है। बच्चे कह रहे हैं कि उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, दूसरे स्कूल में जाते हैं। वहीं जो ग्रामीण है वो भी काफी परेशान है समस्या को लेकर, क्या कहेंगे? जी देखिए, निश्चित तौर पर हालांकि ये ग्राम पंचायत का मामला है और श्यामनगर ग्राम पंचायत में के जो विद्यालय है वहाँ शौचालय की परिस्थिति ठीक नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए वहाँ विभाग से शौचालय हेतु निर्माण कार्य हेतु उनका राशि से आवंटन हो चुका है और संबंधित ग्राम पंचायत के जो सरपंच है वो इस कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण करेगी। और हमारे विधायक जी और क्षेत्र के सांसद जी सभी इन स्कूलों में जो समस्याएं हैं, क्षेत्र के सारे स्कूलों की समस्याओं से अवगत है और पूर्ण रूप से उसका पूरा समस्याएं दूर करने की पूरी कोशिश उनके द्वारा और हमारे द्वारा किया जा रहा है। आपको आश्वस्त कराता हूँ, आपको इस टीवी चैनल को देखने वाले तमाम दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर क्षेत्र में जिस प्रकार से जो समस्याएं बच्चों के लिए उठानी पड़ रही है और चाहे शौचालय के मामला हो चाहे स्कूल भवन के मामला हो, अतिशीघ्र हमारी सरकार उस सारी समस्याओं को दूर करेगी और जहां नवीन या निर्माण कार्य की आवश्यकता है वहां चिन्हांकित कर नवीन निर्माण कार्य भी करेगी। जी बिल्कुल, आप आश्वस्त तो कर रहे हैं शंकर जी, लेकिन अभी जब हमने हमारे संवाददाता से बातचीत की, ग्रामीण से बातचीत की, तो उनका ये कहना है कि शौचालय तो ठीक है, जर्जर स्थिति स्कूल भवन की भी हो रही है और साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो मध्याह्न भोजन मिलता है बच्चों को उसमें भी सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है, बच्चों को अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है। और साथ ही जो बुनियादी सुविधा है, जो बच्चे के लिए जो योजनाएं चलाई जाती है सरकार द्वारा, तमाम योजनाएं चलाई जा रही है, कंप्यूटर लैब या पानी जो है होनी चाहिए, एक आम सुविधा जो है बच्चों को मिलनी चाहिए, वो तक नहीं मिल पा रही है। जी, जहाँ तक बच्चों के भोजन की मामला है तो हमारी सरकार इसको लेकर हमेशा बिल्कुल तत्पर है कि बच्चों को उनका भोजन उचित रूप से मिले और इसमें अगर कोई किसी प्रकार का कोई लापरवाही अगर किसी विद्यालय में बरती जा रही है तो निश्चित तौर पर ऐसे समिति और संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी और बच्चों के भोजन के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगी। ये आप निश्चिंत रहिए। मैं क्षेत्र के सभी जनता को कहना चाहूंगा कि जहां बच्चों की सवाल है, बच्चों के उचित शिक्षा व्यवस्था, बच्चों की बैठने की व्यवस्था, बच्चों की भोजन की व्यवस्था, ये सारी जो व्यवस्था है हमारी सरकार की प्रथम चिंता है। प्राथमिकता के आधार पर इन सभी विषय को ठीक किया जाएगा और अगर बच्चों के भोजन के मामले में, मध्याह्न के भोजन के मामले में कोई अगर उनके भोजन के साथ किसी प्रकार का ये कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल शंकर जी, आश्वासन तो आप तमाम दे रहे हैं कि योजनाएं जो है बच्चों तक पहुंचाई जाएगी और जो भी लोग होंगे बीच में उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल आप बने रहिए शंकर जी, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ BO खंड शिक्षा अधिकारी कोयलीबेड़ा देव कुमार शील जो है वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका देव कुमार जी ND24 में।
जी सर, जी मैम, नमस्कार। जी, हम बात कर रहे हैं कोयलीबेड़ा की ग्राम पंचायत श्यामनगर के ग्राम PV 14 स्थित प्राथमिक शाला की, जहां पर शौचालय की स्थिति काफी जर्जर बनी हुई है। जो बच्चे हैं वो काफी परेशान हैं, उन्हें दूसरे स्कूल में जो है शौच के लिए जाना पड़ रहा है। साथ ही कहीं ना कहीं बच्चों के स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ यहाँ पर होता नजर आ रहा है। साथ ही हमारे ग्रामीणों से ये भी पता चला है कि जो स्कूल भवन की हालत है वो भी काफी जर्जर बनी हुई है। क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? जी मैम, और ये वहाँ जो स्कूल है प्राइमरी मिडिल एक ही कैंपस में है, और मिडिल स्कूल के साथ जो है प्राइमरी मार्ज हो गया है। अभी युक्तिकरण के तहत मार्ज हो गया है। प्राथमिक शाला भवन का जो शौचालय है वो जर्जर है। पहले भी पंचायत उसका निर्माण किए थे, तो कुछ उसमें जर्जर स्थिति है, तो उसको रिपेयरिंग के लिए फिर से पंचायत जो है पंचायत से अलॉटमेंट जारी हुआ था, तो उन्होंने उस काम को जो है पूरा नहीं किया है, ऐसा संज्ञान है। हालांकि BO कार्यालय को इसका जानकारी नहीं दिए थे कि जो स्वीकृति हुआ है करके। जी बिल्कुल, तो लेकिन देव कुमार जी, बड़ा सवाल तो यही है कि बच्चों की सेहत और सम्मान के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है, और अगर कोई हादसा हो जाता है तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि अधिकारी तो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते नजर आते हैं कि हमने तो पैसे आवंटित कर दिए हैं, अब आगे का काम सरपंच जी कराएंगे या सचिव जी ने पैसे आवंटित नहीं किए। लेकिन अगर कोई हादसा बच्चों के साथ होता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, प्राइमरी मिडिल एक ही कैंपस में है, मैं पहले ही बोला हूँ, और मिडिल स्कूल का जो शौचालय फिलहाल ठीक है, और इसको रिपेयरिंग के लिए जो है पंचायत से स्वीकृति मिली है। और ये जुलाई में जो है, जुलाई 2025 में जो है उसका आवंटन जो है आहरण किया, ऐसा सूचना से जो है जानकारी मिली है। जी, और साथ ही देखा जाए देव कुमार जी, तो जो सरकार है वो स्कूल को मॉडर्न करने की बात कर रही है, और एक तरफ दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शौचालय नहीं है। चलिए ठीक है, शौचालय की बात छोड़ देते हैं, जो क्या तमाम व्यवस्थाएं जो बच्चों को मिलनी चाहिए शिक्षा को लेकर, वो मिल रही है? जी, जहाँ तक जो भी ये है संसाधन की, ये है जैसा मध्याह्न भोजन है, पुस्तक, ये सब ये है, किंतु कुछ भवन में ये मैम सीपेज हो रहा है पानी का, तो उसका मरम्मत के लिए हमने प्रस्ताव भेज रहे हैं, स्वीकृति भी आ रही है, उसको निर्माण का मतलब हमने प्रयास कर रहे हैं। जी, तो आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब बच्चों के लिए क्या, जो मैं आप बात कर रही हूँ, कंप्यूटर लैब हो गया या प्रैक्टिकल लैब हो गया या फिर लाइब्रेरी हो गया, क्या व्यवस्था है? फिलहाल उतना ये नहीं है, अभी ऐसा हाईटेक व्यवस्था अभी हमारे प्राइमरी मिडिल के लिए नहीं किया गया है। ये हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के लिए सब है। जी बिल्कुल, कब तक ये व्यवस्थाएं हो सकती है देव कुमार जी? जी, हम अभी और संज्ञान ले रहे हैं, लेके उसका जो भी त्वरित कार्रवाई होगा हम करेंगे। जी बिल्कुल, तो आप आश्वस्त कर रहे हैं कि जल्द ही स्कूल की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो जाएगा? समस्या है मैम, हम देख लेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए देव कुमार जी, और आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, खबर जो सीधा सवाल करती है कि क्या बच्चों की सेहत और सम्मान की कोई कीमत नहीं है, और हमने बात की कोयलीबेड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत श्यामनगर के PV 14 स्कूल की, जहां बालक बालिका शौचालय पूरी तरह जर्जर हो चुका है, और तमाम अधिकारियों से, ग्रामीणों से हमने बातचीत की है, और जो अधिकारी है उनका कहना है कि जल्द ही जो है मरम्मत का कार्य पूरा करा लिया जाएगा 1 महीने के समय में, और देखने वाली बात होगी कि आखिर शौचालय कब तक पूरी तरह ठीक हो पाता है। फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।